हेलो माय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल फॉर आईआईटी जेईई स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में मैं आपको कॉम्बिनेशंस के जो भी थियोरेटिकल पोर्शंस है उसको मैं डिराइव करूंगा, उसका थियोरेटिकल पोर्शन डिराइव करूंगा, उस फार्मूला का, कॉम्बिनेशंस का, एनसीईआर के फार्मूला का डेरिवेशन मैं करूंगा ताकि आप उसको समझ सकें और उसका कॉन्सेप्ट समझ सकें, ताकि उसका क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आप एग्जामिनेशंस हॉल में उसका एप्लीकेशन कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया हुआ था कि कॉम्बिनेशंस क्या होता है और परमुटेशंस क्या होता है। एनसीआर हमारा क्या होता है और एनपीआर क्या होता है। एनपीआर होता है नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम, और एनसीआर होता है कि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस या नंबर ऑफ सिलेक्शंस ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम। अब एनपीआर का तो फॉर्मूला मैंने बताया था, क्वेश्चंस भी कई सॉल्व करा दिए, लेकिन एनपीआर का मैंने बताया था, लेकिन एनसीआर के बारे में मैंने अभी तक कुछ उसके फॉर्मूला को डिराइव भी नहीं किया और उसको मैंने बताया भी नहीं है। तो हम लोग आज एनसीआर के बारे में सीखते हैं कि एनसीआर होता क्या। जैसे स्टूडेंट्स, मैं यदि दो लोगों को लेता हूं, एनसीआर का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ एन डिफरेंसेस टेकन आर एट ए टाइम। यानी हमको एक टीम बनाना हो, जैसे कुछ लोग हैं हमारे पास, यदि 10 लोग हैं, 10 लोगों में से यदि 2 लोगों को लेकर या 3 लोगों को लेकर या 4 लोगों को लेकर हमको एक ग्रुप बनाना, हमको एक टीम बनाना, हमको एक कमिटी बनानी हो, तो कैसे हम बनाते हैं, उसी को हम लोग एनसीआर में और रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को हम लोग एनसीआर में एक्सप्रेस करते हैं। सपोज दैट स्टूडेंट्स, हमारे पास 2 स्टूडेंट्स हैं, A1 और A2 नाम के 2 लोग हैं। ठीक, A1 और A2 नाम के हमारे पास 2 लोग हैं, और इन दोनों को लेकर हमको एक टीम बनाना, हमको एक कमिटी बनानी हो। ठीक, हम इन दोनों को लेकर हमको एक टीम बनाना हो, यदि हमको एक कमिटी बनानी हो तो हम लोग कैसे बनाएंगे। इन दोनों को हम लोग, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स हमारे पास कितने हैं, 2 ही हैं, A1 और A2। तो इन दोनों को लेकर टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स हमारे पास A1 और A2 ही है। इन दोनों को लेकर यदि हमको टीम बनाना हो, एक कॉम्बिनेशंस बनाना, क्रिएट करना एक कॉम्बिनेशंस, तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितना होगा, एक ही होगा। टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितना होगा, इन दोनों को लेकर बनाना हो तो एक ही कॉम्बिनेशंस कितना होगा हमारे पास, 1 कॉम्बिनेशन। टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस 1 हो जाएगा हमारे पास। कॉम्बिनेशन या टीम, हमारा ग्रुप कब चेंज होता है, जब इन दोनों में से किसी एक मेंबर को हम चेंज करेंगे, तभी हमारा जाकर टीम चेंज होगा, हमारा ग्रुप चेंज होगा। जब तक हम लोग चेंज नहीं करेंगे तब तक वो हमारा कमिटी या ग्रुप या कॉम्बिनेशन चेंज नहीं होगा। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन हमारे पास 2 ही है, और इनको लेकर हमको एक ग्रुप बनाना, हमको कॉम्बिनेशंस बनाना, तो एक ही कॉम्बिनेशंस बनाना। लेकिन यदि इन दोनों को यदि आपस में अरेंज करना हो, तो एक अरेंजमेंट हमारा ये होगा, यदि एक रूम में इनको बैठाना हो दोनों लोगों को, तो यदि अरेंजमेंट करना हो तो कितना बनेगा, A1 और A2, एक अरेंजमेंट ये हो गया, और A2 यहाँ आ गया और A1 यहाँ चला गया, तो हमारा वो दूसरा अरेंजमेंट होगा। यानी टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 2। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। यदि हमारा 3 लोग हैं, हमारे पास 3 लोग हैं, और 3 लोगों को या 3 मेंबर्स को लेकर यदि हमको एक कॉम्बिनेशन, एक हमको ग्रुप बनाना हो, एक सिलेक्शन क्रिएट करना हो, तो कैसे करेंगे। इन 3 ही लोग हैं हमारे पास, और तीनों को एक साथ लेकर यदि टीम बनाना हो, तो हमारे पास कितने सिलेक्शन होंगे, एक ही सिलेक्शन होगा, एक ही कॉम्बिनेशन होगा। वो कितना होगा, वो भी एक ही कॉम्बिनेशन। हमारा टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितना होगा, एक ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 3 ही लोग हैं हमारे पास, और तीनों को हमने एक साथ ले लिया, तीनों को हमने एक साथ ले लिया, तीनों को एक साथ लेकर हमने एक ग्रुप बनाया, एक टीम बनाया, तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस हमारा एक ही होगा। जब तक हम इन तीनों में से किसी एक को चेंज नहीं करते हैं, तब तक हमारा कॉम्बिनेशंस चेंज नहीं होगा। लेकिन इन तीनों को यदि आपस में अरेंज करें एक रो में, तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस या टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितना आएगा, फैक्टोरियल 3। यानी इसके कॉरस्पॉन्डिंगली हमारा टोटल नंबर ऑफ जो अरेंजमेंट्स था, ये अरेंजमेंट्स था, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितना था, फैक्टोरियल 2 इंटू 1 कॉम्बिनेशंस। फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंगली हमारा यदि टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होगा, कितना होगा, 1 कॉम्बिनेशंस मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल 3। वैसे यदि हम लोग 4 लोगों को लेकर यदि आपस में यदि उनका कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, A1, A2, A3 और A4, इन चारों को एक साथ लेकर
चार ही लोग हैं हमारे पास और चारों को एक साथ लेना है, तो उस कंडीशंस में हमारा कॉम्बिनेशंस कितना बनेगा, फिर उस कंडीशंस में भी हमारा कितना बनेगा, एक ही कॉम्बिनेशंस बनेगा। कॉम्बिनेशंस हमारा चार ही लोग हैं, चारों को मैंने पूरे के पूरे लोगों को एक साथ मैंने ले लिया, तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितना बनेगा, एक ही कॉम्बिनेशंस बनेगा, क्योंकि चारों को लोगों को मैंने एक साथ लिया है। ठीक, जब तक इन चारों में से किसी एक को मैं चेंज नहीं करूंगा, तब तक हमारा ग्रुप चेंज नहीं होगा, तब तक हमारी कमिटी चेंज नहीं होगी। ठीक, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंगली एक ही कॉम्बिनेशंस बना। लेकिन यदि अरेंजमेंट, यदि इनको हमको एक रो में करना होगा, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 4। एक रो में इन चारों लोगों को आपस में अरेंज करना हो तो कितना अरेंजमेंट हो जाएगा हमारा, फैक्टोरियल 4 अरेंजमेंट हो जाएगा, टोटल अरेंजमेंट हमारा। इसके कॉरस्पॉन्डिंगली हमारा टोटल अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 कॉम्बिनेशन। ओके, लेकिन यदि हमारे पास टोटल पर्सन्स यदि आर हो जाए, टोटल पर्सन्स क्या हो जाए हमारे पास, आर हो जाए, A1 A2 A3 AR -1 और AR, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स हमारे पास आर हो जाए। सिमिलरली टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हो जाए, आर, जिनकी संख्या आर है, और पूरे आर लोगों को एक साथ लेकर यदि हमको कॉम्बिनेशंस क्रिएट करना हो, तो उस कंडीशंस में भी हमारा क्या होगा, वन ही कॉम्बिनेशंस। टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितना बनेगा, एक ही बनेगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स हमारे पास क्या है, आर ही है, और पूरे आर को मैंने एक साथ ले लिया है, तो हमारा कॉम्बिनेशंस कितना बनेगा, एक ही, क्योंकि जब तक इन आर में से किसी एक को हम चेंज नहीं करते हैं, तब तक हमारा कॉम्बिनेशंस चेंज नहीं होगा। ठीक, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंगली हमारा टोटल नंबर ऑफ, यदि इनको अरेंज करना हो, आपस में एक रो में अरेंज करना हो, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितना हो जाएगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंगली टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल आर मल्टीप्लाइड बाई 1 कॉम्बिनेशन। ठीक, लेकिन यदि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट आर्टिकल्स, डिफरेंट पर्सन्स यदि n हो, नंबर ऑफ डिफरेंट आर्टिकल्स कितने हो, n हो, और उन n में से हमको r लोगों को लेकर, उन n में से r ही लोगों को लेकर यदि कॉम्बिनेशंस बनाना हो, यदि सिलेक्शंस क्रिएट करना हो, तो हमारा उस कंडीशंस में क्या हो जाएगा, उस कंडीशंस में हमारा उस कंडीशंस में टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितना हो जाएगा, यदि टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स, डिफरेंट पर्सन्स या टोटल नंबर डिफरेंट आर्टिकल्स यदि हमारे पास n हो, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट आर्टिकल्स कितने हो, n हो, और उन n में से एक साथ लेना है हमको r लोगों को लेकर कॉम्बिनेशंस बनाना हो, तो वो कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस हो जाएगा NCR। टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहां तो था r ही लोग थे और पूरे r लोगों को लेकर मैंने एक कॉम्बिनेशंस क्रिएट किया था, तो हमारा कॉम्बिनेशंस एक बनता था। लेकिन हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने n है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने n है, और उनमें से r को लेकर हमको एक टीम बनाना है, एक ग्रुप बनाना है, तो उस कंडीशंस में हमारा टोटल नंबर कॉम्बिनेशंस कितना हो जाएगा, NCR। और इसके कॉरस्पॉन्डिंगली इस r लोगों को यदि आपस में हमको अरेंज करना हो, इन r लोगों को आपस में अरेंज करना हो एक रो में, तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस कितना हो जाएगा, AR -1 AR। टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस कितना हो जाएगा हमारा, फैक्टोरियल R मल्टीप्लाइड बाई NCR, क्योंकि उस समय 1 कॉम्बिनेशंस होता था, तो टोटल नंबर अरेंजमेंट्स होता था फैक्टोरियल R मल्टीप्लाइड बाई 1 कॉम्बिनेशंस। लेकिन इस कंडीशंस में क्या है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स हमारे पास डिफरेंट आर्टिकल्स क्या है, n है, और एक साथ कितने लेने हैं हमको, r लोगों को लेना है, तो उस कंडीशंस में हमारा टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा NPR। टोटल नंबर ऑफ NPR हो जाएगा फैक्टोरियल R मल्टीप्लाइड बाई NCR। टोटल नंबर कॉम्बिनेशन, सॉरी, टोटल नंबर परमुटेशंस हो जाएगा फैक्टोरियल R मल्टीप्लाइड बाई NCR। और NPR हमारा कितना होता था, फैक्टोरियल N डिवाइडेड बाई N माइनस R, हमारा ये होता था टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। NPR हमारा ये होता था, इज इक्वल टू फैक्टोरियल R मल्टीप्लाइड बाई NCR। ओके, ये हमने फॉर्मूला आपको पहले ही डिराइव किया हुआ है। ठीक, तो इस कंडीशंस में NCR कितना हो जाएगा, NCR हो जाएगा हमारा फैक्टोरियल N
फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल एल मल्टीप्लाइड बाई एन माइनस आर का फैक्टोरियल हो जाएगा हमारा। यानी टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस of n different things taken r at a time is equal to factorial n divided by factorial r multiplied by n minus r का factorial। ये हमारा टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस या सिलेक्शंस हो जाएगा। जब कब? जब टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट आर्टिकल्स कितने हो, n हो, और उनमें से एक साथ कितने लोगों को लेना हो, r लोगों को लेकर हमको यदि कॉम्बिनेशंस बनाना हो, एक साथ r लोगों को लेकर और टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट आर्टिकल्स n हो, तो हमारा नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस या NCR टोटल कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल r मल्टीप्लाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। ये NCR का फॉर्मूला मैंने डिराइव किया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ये NCR का फॉर्मूला है, इसको आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो ये NCR का फॉर्मूला। सो आई होप आप लोग समझे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही। टिल देन बी रिलैक्स्ड एंड बी फोकस्ड। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।